नमस्कार। आज की कहानी का नाम है भिखारिन। लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। सर्दियों का मौसम था। गंगा किनारे की बात है। शीत कुहासा बनकर प्रत्यक्ष हो रहा था। धर्मार्थी गंगा में स्नान करने के लिए आने लगे थे। निर्मल की मां गंगा में स्नान कर रही थी। निर्मल एक पंडा के साथ गंगा के घाट पर बैठा हुआ धर्मार्थियों को नहाते हुए यानी कि स्नान करते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। निर्मल की मां गंगा में स्नान करने के बाद अपनी चादर को ओढ़ते हुए उसके पास आई और बड़े स्नेह से उन्होंने कहा, तू स्नान नहीं करेगा? तो निर्मल ने कहा, नहीं 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 मां, मैं तो घर पर स्नान करूंगा, धूप निकलेगी तब। पास में बैठे हुए पंडा ने कहा कि माँ जी, ये तो सिर्फ तब तक है जब तक आप हैं, उसके बाद तो। निर्मल का मुंह लाल हो गया, लेकिन वो चुप रहा। निर्मल की मां आगे बढ़कर संकल्प करके दान की प्रक्रिया कर रही थी। निर्मल वहीं खड़ा था। तभी पास में एक भिखारन आती है। वो बोलती है कि हमें भी कुछ दे दो रानी मां, इसे भी कुछ दे दो रानी मां। मां ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। निर्मल ने उसे देखा और छोड़ दिया। निर्मल की मां और निर्मल वहां से आगे बढ़े तो भिखारिन भी उनके पीछे पीछे चल दी। उसे अभी भी उम्मीद थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर निर्मल ने पूछा कि तुम भीख क्यों मांगती हो? भिखारिन ने अपनी चावल की पोटली संभालते हुए कहा, बाबूजी, पेट के लिए। तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते? मां, इनको अपने यहां नौकरी पर रख लें। धनिया तो वैसे भी नहीं आती। धनिया निर्मल के घर पर काम करती थी। निर्मल की मां ने बड़े कटु शब्दों में कहा, हाँ रख लो। कौन जाती है, न जाना न सुना, पता नहीं कौन है, बस रख लो। निर्मल चुप हो गया। भिखारिन भी वहां से चली गई। एक दिन ऐसे ही हवा में एक स्वर गूंज रहा था, सुनेरी मैंने निर्धन के धन राम, सुनेरी मैंने निर्धन के धन राम। भैरवी का ये स्वर पवन में आंदोलन कर रहा था। उस दिन निर्मल अपनी भाभी के साथ गंगा स्नान के लिए आया था। उसकी गोद में 4 साल का उसका भतीजा भी था। निर्मल गंगा की सीढ़ियों से जब नीचे उतर रहा था तो भाभी ने उससे पूछा कि निर्मल, तुम भी पुण्य संचय करोगे? तो निर्मल ने कहा कि भाभी, इतनी सर्दी में आप इस छोटे से बच्चे को स्नान कराना चाहती हो तो मैं क्यों वंचित रह जाऊं? उधर सीढ़ियों पे ऊपर सूरज की तरफ मुंह करके वो भिखारन गुनगुना रही थी। उसने जैसे ही निर्मल को देखा, उसने कहा, बाबूजी, आपकी बहू का सुहाग बना रहे, आपके बच्चे की लंबी उम्र हो, आज तो कुछ मिले। भाभी ने उसकी तरफ देखकर कहा, चल हट पगली। वो चुप हो गई। मैं स्तब्ध रह गया। फिर जब मैं स्नान करने के बाद बाहर निकला तो भिखारन फिर से आ गई कि बाबूजी, कुछ मिले? भाभी ने कहा, चल हट, बड़ी ढीठ है, पीछे चली आती है, मना किया ना। माफ कीजिएगा, मुझे तो इन्हें देखकर यही लगा कि ये विवाहित हैं, इन्हीं के बच्चे हैं। मुझे लगा कि आप देने की वजह से कुछ बहाने बना रहे हैं। चल जा यहां से, भाग। निर्मल ने भाभी से कहा, भाभी क्यों क्रोध करती हो? क्यों क्रोध करती हो? इसने क्या बिगाड़ा? इसके लिए तो हर एक अमीर और सुखी इंसान विवाहित है। इसमें इसका क्या दोष है? उस दिन मां भी इस पर गुस्सा कर रही थी। मैंने उस मां को इसे अपने यहां नौकरी पर रखने के लिए कहा था तो मां ने भी इसकी जाति पूछ ली और आज आप भी इस पर क्रोध कर रहे हैं। तो भाभी ने कहा, ठीक है, मैं मां से कहकर इसे आपके लिए टहलनी रखवा देती हूं।
ये बात निर्मल को थोड़ी सी बुरी लगी। उसने कहा, भाभी आप ऐसी बात क्यों करते हैं? मैं तो इससे ब्याह करने के लिए भी उपस्थित हो जाऊंगा। आप इस तरीके के व्यंग करने का क्या मायने? भाभी एकदम शॉक। भिखारन ने बीच में अपने भोलेपन से बात काटते हुए कहा, रहने दीजिए बाबूजी, 2 दिन से मांग रही हूं, 1 पैसा तो आपसे दिया नहीं गया, आप गाली क्यों दे रहे हैं? ब्याह को निभाना बहुत बड़ी बात होती है। इतना कहकर भिखारन चल दी। इधर रामू ने उसकी तरफ पैसा फेंकते हुए कहा, ले भिखारन, पैसे ले जा। रामू की इस दया को देखकर निर्मल और भाभी दोनों प्रसन्न हुए। लेकिन तब तक भिखारन सीढ़ियां चढ़ चुकी थी, गुनगुनाते हुए, सुनेरी मैंने निर्धन के धन राम, सुनेरी मैंने निर्धन के धन राम।